उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इस वक्त एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। बलिया तहसील में गंगा नदी ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। बीते कुछ दिनों में यहां 16 मकान गंगा की तेज धारा में समा चुके हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गांव वालों को अपना घर छोड़कर बंधे पर शरण लेनी पड़ी है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। प्रशासन ने तटबंध को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बलिया के एसडीएम आलोक प्रताप सिंह का कहना है कि अब तक 10 पीड़ित परिवार को मुआवजा दे दिया गया है, जबकि शेष 6 को जल्दी मुआवजा दे दिया जाएगा। जी सर, यहाँ बैरिया तहसील क्षेत्र का जो कटान की स्थिति क्या है वो दूसरी बात सर, ये जो चक्की नौरंगा है लगातार इसमें कटान की सूचना रही है। कई घर गिर गए, कई क्या स्थिति है सर वहाँ चक्की नौरंगा की? देखिए, चक्की नौरंगा में लगातार कटान हो रही है और सूचना भी मिल रही थी और इससे पहले भी मैं 3-4 बार जा चुका हूँ। उसी सूचना के आधार पे मैंने आज दौरा किया और दौरे का 3 उद्देश्य था मेरा। पहला यही था कि आकलन करना कि स्थिति क्या है वर्तमान। दूसरी कुछ शिकायत हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य संबंधी हमें मिल रही थी, तो इसलिए आज वहाँ पे हमने एक कैंप का आयोजन किया था। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे, क्योंकि वहाँ डॉक्टर की कमी रही है, पहले भी पीएससी जो था वो नौरंगा में है, चक्की में नहीं था, तो जिलाधिकारी महोदय के आदेश के उपरांत वहाँ पे अब एक अस्थायी रूप से बाढ़ तक एक चिकित्सक और एक पशु चिकित्सक वहीं पे रहेगा, तो इससे उनकी बहुत बड़ी समस्या का हल हुआ है। और तीसरा जो मेरा सबसे मुख्य उद्देश्य था, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, 2 से 3 जो हमारा अगस्त है, अगर 2 से 3 मतलब कल की बात है, रात में यहाँ पे काफी बृहद स्तर पे जलस्तर बढ़ने की संभावना है। सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से रिपोर्ट आई है, तो गंगा के आसपास के जो एरिया है, ये एक अच्छी चीज है कि घाघरा में नहीं, सिर्फ गंगा की बात हो रही, गंगा जी की, तो गंगा जी में आसपास जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव डूबने की आशंका है। तो हम लगातार इस पे भी हम जागरूकता अभियान के अंतर्गत भी गए थे, जिससे वहाँ जो आसपास नदी के किनारे उन लोगों को पीछे हटाया जा सके। जी जी सर, यहाँ चक्की नौरंगा में अब तक कितने मकान जो है नदी में समाहित हो चुके हैं, और जिनका मकान नदी में समाहित हो चुका है उनके लिए सरकार के आपकी तरफ से क्या, सरकार प्रशासन की तरफ से उसमें मुआवजे के लिए क्या व्यवस्था है सर? देखिए, अब तक जो हमारे बलिया साइड का है चक्की नौरंगा, यहाँ पे 16 मकान अब तक ध्वस्त हुए हैं, बाढ़ की चपेट में आए हैं। 16 में से 10 में हमने आपदा राहत कोष से उनमें मुआवजा दिया जा चुका है, 6 में भी बाकी है। चूंकि इस प्रक्रिया में होता क्या है कि बैंक अकाउंट और आधार कार्ड कंपलसरी होते हैं, तो ज्यादातर के बैंक अकाउंट बंद थे, तो उनको हम खुद अपने स्तर से खुलवा करके और राहत राशि उसमें सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं आरटीजीएस के थ्रू। सर, कितनी राहत राशि दी जाती है? 1,20,000 पक्के मकानों का है, ये सारे पक्के ही मकान थे जो जी। दूसरा, हमारे यहाँ जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है स्पष्ट तौर पे कि इन लोगों को जिनके मकान गिरे हैं, इनको मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक अलग से मकान दिया जाएगा और बाढ़ के उपरांत इनको आवासीय पट्टे का आवंटन करके और उस पर ये मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि दी जाएगी। सर, यहाँ जो कटान हो रहा है सर, लगातार ये पिछले साल भी स्थिति थी कि नौरंगा पे कटान का स्थिति बना हुई थी, वहाँ कटान होगा सर। इसमें ऐसे में पहले से कोई कटान के लिए रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जिस वजह से इस तरह का नुकसान हुआ, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, ये नदी तो एक प्राकृतिक रूप है, इनमें कब कटान कहाँ से होती है पता नहीं रहता है, लेकिन इस पे एक योजना बनाई गई थी और पत्रावली ऊपर भी गई थी, शासन में जा रखी है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि चूंकि कटान अब बिहार सरकार की तरफ से तो बंदा बनाया ही गया था, और आज की स्थिति में जब मैंने दौरा किया, देखा पूरा बांध बह चुका है, 9 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा पानी में समाहित हो चुका है। तो कहीं ना कहीं चीजें प्रकृति से भी हम अपने स्तर से कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति की मार उससे ज्यादा भारी पड़ती है।